हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील ठाकुर। आज जो आप बात करेंगे एचआर डिपार्टमेंट के ऊपर बात करेंगे। मैं कोई डिजिग्नेशन के हिसाब से भी मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैंने जितना भी दो वीडियो बनाया हूं परचेस के ऊपर और स्टोर के ऊपर, वो मैं डिपार्टमेंट के ऊपर बात किया हूं। अगर आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जिस डिजिग्नेशन पे आप काम कर रहे हैं, तो आपकी पूरे डिपार्टमेंट की काम की जानकारी होनी चाहिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बेटर से बेटर चीज़ ला करके दे रहा हूँ। जो लिखा हुआ है, हालांकि मेरा हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट मैं आपको अपने भाषा से, हिंदी भाषा में अच्छे से समझाने का ट्राई करूँगा। और कुछ ना कुछ आपको ज़रूर यहाँ से, अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो सीख मिलेगी। एचआर डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा क्या होता है कि दो रोल आपको सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी के लिए काम करें, या केमिकल कंपनी हो, या ट्रेडिंग हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, दो रोल वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसमें से पहला क्या आता है, जो फाइंड आउट बेटर कैंडिडेट। आप अपने जो जॉब देना है, जिसको जो वैकेंसीज आपकी कंपनी में आई है एज पर टॉप मैनेजमेंट के हिसाब से, तो आप कैंडिडेट के टच में पहले से लगातार उनके टच में रहना होगा। चाहे वो ईमेल्स हो या फोन कॉल हो, डेली आपका 2 से 3 घंटा जो एक्टिविटीज होगा, वो सिर्फ आपको फाइंड आउट कैंडिडेट के ऊपर लगानी होगी। अगर आपका एचआर डिपार्टमेंट में अच्छा करियर और अच्छा फ्यूचर बनानी है तो जैसे कैंडिडेट को आप जब चीज चूज करते हो, तो वो कैंडिडेट सैलरी कितना चाहता है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, हमारे कंपनी में कितने कितने एक्सपीरियंस को काम करने वाले जो एम्प्लॉय होंगे, वो लगने वाले हैं, वो पहले से आपको अनुभव होना चाहिए। दूसरा, उनकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, वो आपको जानकारी पहले से ही होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि 2-4 डिपार्टमेंट के लोग एक बार में रेजिग्नेशन देकर के चले जाते हैं। उस समय एचआर डिपार्टमेंट वालों के लिए बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है एक अच्छे कैंडिडेट फाइंड आउट करने में। फिर वो उस समय तैयारी करते हैं कि चलिए मैं एक बेटर कैंडिडेट को फाइंड आउट करता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको पहले से पूरे, जैसे एक फौज पूरे बंदूक लेकर के अपने सीमा पे तैयार रहता है, उस तरह से आपको अपने कंपनी के लिए एक बेटर कैंडिडेट फाइंड आउट करके पहले से रखना होगा। जैसे ही आपकी कंपनी से रिजाइन दे करके लोग जाते हैं, उनसे टच में पहले से आप रहेंगे, तुरंत उनको इंटरव्यू के लिए बुलाइए। जिस डिपार्टमेंट का वो कैंडिडेट रहेंगे, उनके जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं, उनसे मिलवाइए। अगर वो सिलेक्ट करते हैं तो आपकी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। दूसरा क्या होता है कि आप जो एम्प्लॉय आपके यहाँ पहले से काम कर रहे हैं, तो उनको एंगेज करके रखना अपने कंपनी में। जैसे उसको लगातार, उसको ऐसा फील होना चाहिए कि हमारे कंपनी में बहुत अच्छा वातावरण है, सेक्सुअल हरासमेंट बिल्कुल नहीं है, काम करने में आनंद आता है, कुछ अच्छे बेनिफिट दिए जाते हैं। तो आप डायरेक्टर और एमडी के टच में रहे। जो अच्छी चीज़ होती है स्टाफ के लिए, जैसे इंश्योरेंस हो गया, तो कुछ इंश्योरेंस दे दीजिए स्टाफ लोगों को, मैनेजमेंट से बात करके। इस तरह की आपको एक्टिविटीज़ करनी होगी और उसको लंबा टाइम पे खींच के लेके जाना होगा। हालांकि आज के डेट में जितनी फास्ट दुनिया चल रही है, इंटरनेट का ज़माना जब से आया है, लोग साल भर, 6 महीना, 2 साल एक्सपीरियंस लेते हैं और एक कंपनी से दूसरे कंपनी में चले जाते हैं। एचआर तो खुद वहाँ रुकते नहीं हैं, तो दूसरे की क्या बात करें। तो ये जो दो रोल हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट हुआ एचआर डिपार्टमेंट के लिए। आप एकदम ध्यान में रखें इस चीज को कि कैंडिडेट आपका पाइपलाइन में हमेशा होनी चाहिए। कि एक कैंडिडेट आए, अगर वो जाता है 6-7 दिन, 8 दिन के अंदर, तो दूसरी कैंडिडेट आपका एकदम ऑन द स्पॉट वहाँ पे आना चाहिए। तो आपकी कंपनी में बहुत अच्छा एक वैल्यूएशन बनेगी, एक डायरेक्टर के नज़र में, एक एमडी के नज़र में, और एक टॉप मैनेजमेंट के नज़र में। और जो ये तो आपको रोल्स हो गए दो, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। दूसरा एक्टिविटीज आती है। एक्टिविटीज में बहुत सारी एक्टिविटीज लोग एचआर से करवाते हैं। आजकल एचआर को इतना एक्टिविटीज करवाते हैं, कभी कभी उसको भी फील होता है कि हम यहाँ कंपनी में तो दलाली नहीं कर रहे हैं। लोग उनसे ऐसे ऐसे काम करवाना चाहते हैं, चाहे कोई कंपनी का मैनेजमेंट हो, डायरेक्टर हो, कंपनी के मालिक हो, एमडी हो, तो उनको इस तरह का फील मतलब होने लगता है। हालांकि आप
अपने आप में ऑनेस्ट रहें, कंपनी के लिए ईमानदारी से काम करें, जो अच्छा रूल्स होना चाहिए उसको ही आप लागू करें, और जो अच्छी चीज़ एम्प्लॉय के लिए हो वो चीज़ वहाँ पे करें, गलत करने के ट्राई ना करें। दूसरा क्या होता है, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जो ऐसे आपके कैंडिडेट आते हैं तो अकाउंट्स में आ गए, आपका एचआर में ही आ गए, मार्केटिंग में आ गए। सबसे ज़्यादा लोग ट्रेनिंग जो करवाते हैं वो मार्केटिंग और सेल्स वाले के लिए होता है। तो उसके लिए टाइम टू टाइम सुटेबल करना, उसके लिए अच्छे कैंडिडेट को लेके आने, तो ये ट्रेनिंग करवाते रहिए। आगे होता है एम्प्लॉय फैसिलिटीज, जो हमने पहले ही आपको बोल दिया हूँ कि एम्प्लॉय को क्या फैसिलिटी देते हैं, ड्रॉप आउट करते हैं कि नहीं, आप बस का फैसिलिटी है कि नहीं, स्टेशन से लाने का फैसिलिटी है कि नहीं। तो वो सब आप अपने मेमडी से बात कीजिए वहाँ पे, उसके बाद उनके लिए फैसिलिटीज़ एलोकेट कीजिए। तो जो कंपनी होंगे वो बोलेंगे कि हाँ ये आचार था यहाँ पे, बहुत अच्छा मेरे लिए काम किया, पहले मैं बाइक से आता था आज बस से आ रहा हूँ, और उनको अच्छा फील होगा, तो वो कंपनी में लंबा टिकेंगे। पेरोल तो आप लोगों का मुख्य काम है, जो एक्सेल में आप करते हैं, किस हिसाब से देना है। और आगे है कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन। कैंडिडेट के बारे में इन्फॉर्मेशन, आपकी पूरी जानकारी निकालनी होगी कि उस पर कुछ लीगल कुछ है कि नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन आपको पूरा कैंडिडेट के बारे में आपको होनी चाहिए। और नाइस लुकिंग और सॉफ्ट स्पोकन, ये एचआर डिपार्टमेंट में बहुत ही जरूरी है। नाइस लुकिंग, आपका ड्रेसिंग अच्छा होना चाहिए, स्पोकन होना चाहिए। जैसे कहावत है, मीठी वाणी बोली मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। तो उस तरह से आपका एक ड्रेसिंग, हेयर स्टाइल, चाहे आप लड़का हो या फिर लड़की हो। हालांकि आजकल एचआर डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा जो डायरेक्टर होते हैं वो लड़कियों लोग को हायरिंग करती है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी बात करती है। मैं ये लड़कों से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे तो एचआर डिपार्टमेंट में लड़कियां लोग आती है और अच्छे काम करती है। तो आपकी नाइस लुकिंग होनी चाहिए और सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, मीठी बातें होनी चाहिए। लीव जो है, छुट्टियां आप एम्प्लॉय को देते हैं, तो कहीं कहीं आपका मालिक होगा, सीए होगा, अरे इस तरह का स्टाफ को छुट्टी नहीं देता है, तो उस पर बात करें, अच्छे से अच्छे सेट ऑफ करवाइए, उसके लिए संडे ऑफ करवाइए। जो छुट्टियां उनके लिए होनी चाहिए हक में, वो उनको दीजिए। तो एक अच्छा आपका अपना जो अंदर से दिल होगा वो आपका करेगा। रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए दूसरे डिपार्टमेंट में? आपका रिलेशनशिप सबसे अच्छा होना चाहिए जो अलग अलग डिपार्टमेंट का जो मैनेजमेंट होंगे, जो टॉप ऑफ मैनेजमेंट का एम्प्लॉय होंगे, उनके साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशन होना चाहिए। हालांकि उनकी आप दलाली ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कभी कभी जो टॉप मैनेजमेंट के लोग रहते हैं दूसरे डिपार्टमेंट के, तो आपको ऐसे ऐसे चीज़ बताएंगे जो दूसरे एम्प्लॉय के लिए बहुत हानिकारक होता है बात करने में। लेकिन ऐसा आप सुनिए, सुनने में कोई मतलब बुराई नहीं है, उनकी सुनिए, लेकिन कीजिए वही जो आपका दिल करता है। क्योंकि आपका कोई कंपनी में आप रहते हैं या फिर आप कंपनी छोड़ के आप खुद कहीं जाते हैं, तो ये ना कहे कि वो जो एचआर था वो बहुत मतलब इस तरह से यहाँ से काम करके गया है यहाँ से। तो रिलेशनशिप आपका वहाँ का जो टॉप मैनेजमेंट है उसके साथ बहुत अच्छा होना चाहिए। मार्केटिंग वाले से होनी चाहिए, अकाउंट्स वाले का होना चाहिए। उसके बाद धीरे 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 आपका अच्छा एक्सपीरियंस बनेगा, अच्छा काम कीजिए, बेटर रहेगा। तो ये जो चीज़ है एचआर डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, लेकिन जो आपके लिए सबसे बेस्ट एक्टिविटीज़ था और जो रोल था वो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और कुछ जो टॉप मैनेजमेंट में जो एचआर में काम किए थे उनसे मैंने बातचीत की, उसके बाद आप लोगों के लिए ये चीज़ लेकर के आया हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।